अच्छा, ये कनाडा विजिटर वीज़ा के हवाले से क्या चल रहा है आजकल? सोशल मीडिया पे मैं देख रहा हूँ कि जी रिफ्यूज़ल का सिस्टम ख़त्म कर दिया है, 179 भी क्लॉज़ हटा दिया है, ना ट्रैवल हिस्ट्री चाहिए, ना आपको स्ट्रॉन्ग टाइज़ दिखाने हैं। तो क्या ऐसा कुछ वाक़ई में है? मैं चाहूँगा आप इसके ऊपर जो है ना रोशनी डालें, क्योंकि आपकी राय बड़ी इंपॉर्टेंट है बीइंग एन ऑथराइज्ड एजेंट। देखिए, मैं आपको क्लियरली एक चीज़ बताऊं कि सब इस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले कुछ चीज़ों को वाज़ेह करना और उसकी तरबियत करना, उसको एजुकेट करना वो बड़ा ज़रूरी है। और उसके उसी पे मैं ज़रा बेस भी करता हूँ। आप अक्सर इन बातों को सुनते भी रहते हैं, फ्रॉड्स के बारे में भी, चीज़ों के बारे में। बेसिकली तो होता ही है स्कैम ही, जिसे आप सॉफ्ट स्कैम कह लें या वो कह लें। कई जगह पर आपने देखा होगा कि ज़्यादातर उतना भी हमारे पास अनफॉर्चुनेटली है कैपिटल सिटीज़ से, ऐसे ही है। बहुत जगह से। तो आपने देखा होगा, देखिए हमें कोई परेशानी तो नहीं है ना, हमारा कोई मुकाबला है। मुकाबले में आ ही नहीं सकते, मुकाबला तो दो जो है ना वो बराबर के लोगों के अंदर होता है। ऐसे ही। तो जो भी हजरात हैं सोशल मीडिया पे, खास तौर से सोशल मीडिया तो वैसे ही एक झूठ का बलंदा होता है, ऐसे ही। सबको लोगों को पता भी है। ऐसे ही। लेकिन उसके बावजूद भी हम इतना आंखें बंद करके एक शुतुरमुर्ग की तरह बैठ जाते हैं, और हम जो है ना वो हर चीज़ को, और बड़े से बड़ा पढ़ा लिखा आदमी भी आके बात कर रहा होता है, सर वो तो बड़ा चल रहा है, बड़ा हट रहे हैं। जी, मैंने तो सुना है कि वो हो रहा है शायद आजकल। उसमें दो तीन बातें मैं क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि एक सवाल आता है कि ना ये चल रहा है, क्या चल रहा है कि कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए, कोई आपको जो है ना एम्प्लॉयमेंट नहीं चाहिए, कोई प्रूफ ऑफ फंड नहीं चाहिए, अप्लाई कर दें। जी हाँ। तो सबसे बड़ा अहमकाना जो है, जिसको कहना चाहिए कि सवाल, और खुद जिसको समझना भी चाहिए कि आप किस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ कनाडा को एक फ्रेश पासपोर्ट होल्डर है, पैसे कोई नहीं आपके पास, स्ट्रॉन्ग टाइज आप दिखा नहीं सकते, और आप कह रहे हैं कि मेरा वीज़ा लगा दो और मैं जा रहा हूँ भाई कल तैयारी करके। ये पॉसिबल ही नहीं है। तो 179B क्लॉज कल मेरे पास आया था, वीज़ा एक एप्लीकेंट वीज़ा के लिए, वो 3 दफ़ा रिफ्यूज़ हो चुका है, जनवरी और मार्च एंड देन मई के अंदर। तो आप तो क्लेम कर रहे हैं कि पिछले साल से और जनवरी से कि भाई 179B क्लास का स्ट्रेट फॉरवर्डली लिखा हुआ 179B क्लास। खास तौर पे ये होता है कि पाकिस्तानियों आपके लिए हो रहा है ये सब आज। तो अब तो मैंने देखा भी कि उसके अगेंस्ट भी बेचारे कुछ लोग जब इच होते हैं, जी हाँ। तो तब वीडियो बनाना शुरू करते हैं, तब कंप्लेन शुरू करते हैं कि फलाने लोग हैं। हाँ, ये जरूर है कि अब वक्त के साथ लोग जो है अपनी बेवकूफ़ी से सीख जाते हैं। स्कैम में भी जो बेवकूफ़ी करते हैं तो फिर वो अकलमंद हो जाते हैं, फिर वो अकलमंदी से स्कैम कर रहे थे तो बचे हुए होते हैं। कुछ किसी चीज़ का सहारा लेते हैं, कोई दीन का सहारा लेता है, कोई जो है ना हमदर्दी का सहारा लेता है। तो इस बुनियाद के ऊपर जो है वो, ना उनके पास कोई इंटेलेक्चुअल कोई बैकग्राउंड है, ना उनके पास कोई बेहतरीन क्वालिफिकेशन है, ना उनके पास कोई लैंग्वेज की अच्छी प्रोनाउंसिएशन है। तो उसके बावजूद भी लोग, क्योंकि उनका टारगेट क्या है, ऑल्दो कि मैं जब ये बात कर रहा हूँ तो मेरे टारगेट नहीं होते। मैं एक फॉर्मल एक वीडियो भी मैंने बनाई थी एक गाड़ी से, तो मैंने ये बात को क्लियर भी किया था कि किस तरह से लोग आकर फिर नाराज हो रहे थे कि 25,000 रुपये में सैलरी मुझे भिजा दो। तो ये जो जब तक आप नहीं छोड़ेंगे तब तक आपके साथ ये फ्रॉड होते रहेगा, और ये खत्म होने वाला नहीं है ना। मेरे भी एजुकेट करने से जो है ना लोग समझेंगे नहीं। सोशल मीडिया इस तरीके की जो है वो तूफान बदतमीजी है, तो इसलिए हम जो है बार बार इसको उजागर करने की कोशिश करते कि देखिए मेरा तो वो टारगेट भी नहीं है। जब मैंने एक वाकया जो है वो कोड भी किया कि लोग आते हैं और हम मना भी कर देते हैं। हमारा तो वैसे ही पेड कंसल्टेशन का सिलसिला है, तो मेरे पास जो है वो जेन्युइन लोग ही आते हैं, जो वैल्यू करते हैं वही लोग ही आते हैं। तो हमारा तो वैसे भी टारगेट नहीं है लोग। लेकिन जब ये बात आती है सोशल मीडिया के ऊपर, तो दिल जो है वो बहरल दुखता है कि लोगों को किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर, वैसे भी क्योंकि इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा हो गई है, ऐसे ही है, ठीक है ना। तो आपकी जब जो है वो सप्लाई तो वैसे भी थी, लेकिन आपकी इन्वेंट्री जो है जो इतनी ज़्यादा हो गई है कि लोगों के साथ डिमांड बढ़ गई है, और आप उसको जो है वो सप्लाई करना शुरू कर दिया। उनकी जो नीड है उसके मुताबिक आपने खेलना शुरू कर दिया। ऐसे ही हर कंसल्टेंट इस वक्त जो नॉन ऑथराइज है, इसमें ट्रेवल एजेंट आप देखेंगे, ऐसे ही इसके अंदर आप सिंगर एक्टर देखेंगे, और जिसका भी बेचारे का खुद का लग गया ना, वो कहता है यार अब तो मुझे पैसा निकालना है, बनाना है, और मैं तो जो है वो कर लूँगा क्योंकि मैं दिखा रहा हूँ वीडियो के अंदर कनाडा पीछे मेरे सामने है, ठीक है ना। लेकिन वो कोई इंटेलेक्चुअल बातें नहीं है, कोई उसके अंदर आपके पास कोई लॉस के हवाले से या आपको कोई रिप्रेजेंटेशन के हवाले से कोई नहीं है। तो जब तक आप नोट कर लीजिए, ये बात मैं हर जगह कहूँगा भी, बता भी रहा हूँ और करता भी रहूँगा कि जब तक हमारी कौम जो है वो डन के सौदे करते रहेगी, फ्रॉड होता रहेगा। जब तक हमारी कौम जो है वो गारंटीज के सौदे करते रहेगी, तो उनको जो है वो फ्रॉड होता रहेगा। तो बगैर सोचे हुए समझे हुए वो ये समझ रहे हैं कि बस एक बंदा या तो कनाडा चले गया, वो वाला बंदा, या कोई इधर से उधर जो है ना वीडियो बना रहा है, और कोई जो है ना वो अपनी हमदर्दी दिखा रहा है। तो सबसे पहले हमने बहुत जगहों पर कहा कि भाई आप ऑथराइज एजेंट के पास जाए, नहीं आए आदिल इस्माइल साहब के पास, तो आप ऑथराइज एजेंट RCAC मेंबर्स बहुत सारे हैं, कम ज़्यादा पैसे दे रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ बातें चूंकि ये नहीं कर रहे कि बस 100% मैं करा दूंगा, गारंटीड हो जाएगा। तो 100 में से अगर 3 लोगों का वीज़ा होया था, उसको आप ला के दिखा देते हैं और लोग जो है ना उसके पीछे भाग रहे होते हैं, तो ये एक मिथ है, बिल्कुल इसको ख़त्म होना चाहिए। दूसरी जो अहम बात है कि आजकल मिल रहा है, एक बात नोट कीजिएगा कि पैंडेमिक के बाद ऑब्वियसली हर कंट्री को ज़रूरत पड़ी
ऐसे ही ठीक है ना, इसमें पाकिस्तान का अमल दखल नहीं है। ऐसे ही। उनको टूरिज्म की ज़रूरत थी, और फैमिली टाइज के भी इतना अर्सा जो है ना रुका रहा, जी। तो उन्होंने जब देना शुरू किया तो लोगों ने कहा अरे ये तो बड़ा मौजे हो गई, ऐसे मिलना शुरू हो गया। और समर में ऑब्वियसली कनाडा विंटर में जो है आपको वीज़ा नहीं देता इन मोस्ट ऑफ द केसेस, ऐसे तो ही। फिर आपको जो है वो समर के अंदर वीज़ाज मिलते हैं, इसलिए लोगों को उससे पहले से अप्लाई करना भी शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा जो है वो हाइप ज़्यादा क्रिएट होगी, इतना ज़्यादा नहीं। ऐसे ही। लोगों को मिलेंगे जो लोग रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करेंगे। आंखें बंद करके वीज़ा ऑफिसर जो है ना वो अंधी में नहीं आपको अप्लाई कराएगा। तो आपका जो है लोगों को कह रहे हैं कि भाई आपका जो है वो 100% हो जाएगा या बगैर बैंक स्टेटमेंट के हो जाएगा, तो ये चीज़ें जो है इससे इज्तनाब करना चाहिए। एक तो पहले अपनी ये देखिए ये बात बहुत इंपॉर्टेंट, ये मैं दोबारा ये बात कर रहा हूँ कि जब तक उस कंसल्टेंट की आप खुद से आप उसका ड्यू डिलिजेंस करें कि उसकी खुद की क्वालिफिकेशन, उसकी ऑथराइजेशन, उसकी रजिस्ट्रेशन कनाडा की है क्या, उसकी अपनी स्टैंडिंग क्या है। आप वीलॉगर्स हैं, आप जो है ना यूट्यूबर हैं, आप इस इंडस्ट्री में आ गए हैं, आप ना ऑथराइज जिस RCIC के साथ भी काम कर रहे हैं अगर फॉर एग्जांपल, ऐसे ही। तो आपने उससे ऑथराइजेशन लेने की भी जहमत नहीं की। आप लोगों को बांट रहे हैं कि मैं अपनी कम्युनिटी के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि हमारी कौम इतनी सादा है, इतने लोग खास तौर पर अपर एरियाज़ के अंदर जो है वो लोग बहुत ज़्यादा सादगी का मुजाहरा करते हैं, फ्रॉड्स का जो है ना उनके, तो उनको बनाना, उनको जो है ना वो किसी शहर में झगड़ना वो बहुत ज़्यादा आसान है। ऐसे। और उसके अंदर सारी सी बात होती है, ओ जी आ जाओ, मैं जो आपका काम जो है ना बस कर दूंगा, आप छोड़ दो। और फिर आप जो है वो लोगों को चाहे उसके अंदर बैंक स्टेटमेंट लगाने का मामला हो, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा है तो बंदा बेचारा यहाँ कुछ नहीं कर सकता, वो कहता है भले से बैंक स्टेटमेंट भी लग जाए मेरी, और ये भी लग जाए वो भी लग जाए, अप्लाई कर दो। तो तुक्काफिकेशन होती है, तुक्का लग गया तो ठीक है, लेकिन 100 में से आपके जो है ना वो 80-90 लोग रिफ्यूज़ होंगे, 5-10 लोग अपना जो है ना वो पुलिस राह से गुजर के पहुँच जाएंगे। ऐसे ही। तो ये चीज़ें जो है ना वो हम बार बार कहते भी रहते हैं, बट ऑब्वियसली इसको फैलाना भी ज़रूरी होता है, बताना भी ज़रूरी होता है। आज आप जो है ना वो कोई डांस की वीडियो लगा दें, आज आप जो है ना वो कोई ऐसी बात करें जिसके अंदर आपको बहुत ही चटखारे हों, या आप जो है ना वही बात करें कि आपका बस वीज़ा आ गया, ये देखें वीज़ा लग जाएगा, बस आप आंखें बंद करके कर दें, आप देखेंगे लोग कितना खुद से ही जो है उसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ऐसे ही। इंटेलेक्चुअल बात को कोई भी सुनना नहीं चाहता, समझना नहीं चाहता, और वो कहते हैं ये क्या बात हो रही है, दिस एंड दैट। तो इसलिए फिर भी कोशिश जारी है, और हम लोगों को बताते रहेंगे कि ना ये चीज़ें व्यूज़ लेने की हो सकती हैं, ये चीज़ें आपको ट्रैप करने के लिए हो सकती हैं, लेकिन इसके अंदर आपकी एप्लीकेशंस की प्रॉपर तैयारी पर भरपूर तरीके से उसको सबमिशन और उसको जो है ना रिप्रेजेंट करना, वो इन हजरात की जो है वो जिम्मेदारी, और इन हजरात की इसके अंदर